After 5 years on the East Coast, it was time to go home. आफ्टर डेकेड्स हमें फाइनली वन पंच मैन सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड देखने को मिलता है और पूरे एपिसोड में हमें अपना केप बार्डी बस 2 मिनट ही दिखाया जाता है, पर वो हमारा पॉइंट नहीं है। हमारा पॉइंट है क्या सच में एपिसोड अच्छा था और क्या बुरा था। लेट्स टॉक अबाउट इट। फर्स्ट वी सी इंट्रो, जो कभी भी 3 सीजन के बुरे नहीं, और इस सीजन का इंट्रो में हमें बहुत आगे तक की सीन दिखाए गए एंड स्पेशली सम सीन जैसे है जहाँ हम क्लास की हीरो को देखते हैं, जिस तरह से दिखाया गया दैट्स रियली प्रीटी गुड एनिमेशन। और सेकंड नहीं चलो इसको छोड़ देते हैं, इंट्रो की जो विजुअलाइजेशन इट्स वेरी गुड, और जो मुझे पर्सनली पसंद आया जहाँ तात्सुमा की उड़ रही थी और वहाँ कलर जिस तरह से उसे यूज हुए वो सीन बहुत अच्छे लग रहे थे। और थर्ड अपने सैटामा खड़ा है और उसके केप पर हीरोज को दिखाना, सच में दिस इज गुड, बट होप इन्होंने सारा बजट इंट्रो में ना उड़ाया हो। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ऑर्गेनाइजेशन दिखाई जाती है हीरोज की, जहाँ वो इस बच्चों को बचाने के लिए पूरी एस क्लास टीम भेजने को तैयार थे। पैसों का चक्कर बाबू भैया, पैसों का। इधर बस यापिंग है तो मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, जहाँ हमें तात्सुमा की दिखाई जाती है और मैं आई एम श्योर उन्होंने बहुत कोशिश की अपने टोर्नेडो को मांगा जैसे दिखाया, लेकिन वी ऑल नो हमें कहा अच्छा लगा। एनिमे इधर जितना हो सके उतना मांगा को कॉपी करना चाह रहा है और ये आगे भी है। उसके बाद हमें अमाई मास्क और एटॉमिक समुराई का सीन देखते और वहाँ कहूंगा दे रियली कॉपी मांगा। एनिमे ने मांगा के आर्ट स्टाइल को बहुत अच्छी तरह कॉपी करना चाहा, लेकिन वहाँ भी कुछ ज्यादा हो गया। अगर हम मांगा और एनिमे को साइड बाय कंपैरिजन करें तो हमें बस एक ही प्रॉब्लम दिखाई देती, वो एनिमे में बस कुछ ज्यादा लाइट्स को दिखाना, जो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता। और ये मेरा ओपिनियन है, और आपका ओपिनियन कुछ हो सकता है तो कमेंट में बताए, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। वेल हमें यहाँ पूरी प्रिजनर भी शो कराया जाता है और मेरे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है। इधर एनिमेशन अच्छी है और मैं यहाँ कहूँ इधर एनिमेशन कुछ ज्यादा ही अच्छी है। यहाँ हमें वो कैट भी दिखाई जाती है जो पूरी प्रिजनर को लेके भाग जाती है। उसके बाद हमें ज़ॉम्बी मैन का सीन दिखाया जाता है। दिस वाज बेस्ट फॉर मी। It was perfect. हाँ मांगा में इसे और अच्छे से दिखाया गया, पर एनिमे में भी उसे बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की है। इसको भी थोड़ा साइड रखते और चलते हम अगले सीन पर, जहाँ हम सब वेट कर रहे थे। मुझे पता है तुम्हें सैतामा सुनना है, पर मैं सैतामा के बारे में नहीं कर रहा, मैं फुबुकी के बारे में कह रहा था, क्योंकि हमें दिखाया जाते और सच में मैं बहुत खुश था जब उसे दिखाया गया, पर थोड़ी देर बाद मैं नाखुश भी हो गया। एक तरफ हम मांगा रखे तो हमें लिटरली क्या फर्क है वो आसानी से देख सकते। और एक बात बताओ, इसकी ड्रेस किसने चेंज करवाया? मांगा में कितनी अच्छी ड्रेस दिखाई दी थी इसकी। एनिमे फुबुकी को जितना उसके उतना मांगा से दिखाने की कोशिश कर रहे, जैसे ये सीन और कुछ ऐसे सीन्स भी है। फिर हमें इस सीन में सेम एज अ मैंगा के पैनल जैसे आर्ट स्टाइल दिखा रहे और उन्होंने हमारे सैटामा को जिस तरह दिखाया वो मुझे पसंद आया। उन्होंने परफेक्टली इस सीन को ड्रॉ किया एंड आई एम प्रीटी श्योर उन्होंने सारा बजट तो फुबुकी में ही झोंक दिया होगा। और इसका फाइनल पॉइंट गारो। वैसे मुझे पता नहीं इस सीन में वो गारो जैसा लग भी नहीं रहा। वैसे फिर से कहूंगा मांगा है द प्लस पॉइंट, जिस तरह गारो को दिखाया जाता है। इसके बाद गारो किक करके जब जेल से बाहर निकलता है और आगे जाता है, दिस वाज आल्सो रियली गुड एनिमेशन दिस पॉइंट। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा वाला ड्रॉबैक आता है, एनिमेशन में नहीं स्टोरी में। मांगा में गारो छुपता है और एनिमे में भी सेम होता है, लेकिन इसके बाद उन्होंने किंग रिपर को इस सीन से पूरी तरह हटा दिया। मांगा में हमें डोज दिखाई जाती है जब वो रिपर को रोकती है, बट एनिमे में उस सीन को पूरी तरह कट कर दिया। वैसे हम फिर से देख सकते हैं कि सारा बजट जा आ रहा है। मांगा में यूसुके मुराटा के आर्ट का कोई जवाब नहीं है। एनिमे इसी आर्ट को स्टाइल को लेके चलने की कोशिश कर रहा है और आगे हम देखेंगे एनिमे इसे किस तरह से फाइटिंग स्टाइल में उतारता है। वैसे एपिसोड अच्छा था और मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना चाहता। हम इतने सालों के बाद कैसे कर इसको एनिमेट होते हुए देख रहे हैं, और चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, लेकिन यूसुके मुराटा के आर्ट को कॉपी कर उसे ऐसे दिखाना आसान नहीं, और इसी वजह से बहुत सारे स्टूडियो वन पंच मैन को अवॉइड कर रहे थे। बस मुझे इस एपिसोड में एक ही चीज पसंद नहीं आई, जो इसका कलर कुछ ज्यादा ही दिखाना है। वैसे किसी को पसंद आ सकता है और किसी को नहीं आ सकता। वैसे हम होप कर सकते हैं इसका एपिसोड 2 अच्छा हो, क्योंकि इस एपिसोड में हमें बस 2 चैप्टर ही दिखा गए और उसमें से भी कुछ सीन काट गए। ये स्टूडियो वाले अपने स्लो पेसिंग के चक्कर में एपिसोड खराब ना करे बस, क्योंकि हमने देखा है कुछ एनिमे आते जो स्टार्टिंग में तो बहुत बेस्ट होते, पर मिडल में आते थे वो हक देते। होप इस एनिमे के साथ ऐसा ना हो, लेकिन ये सीन बहुत अच्छे थे ना।